हेलो क्लास नाइन्थ, दिस जैनित गुरु माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 1 कंप्लीट कर रहे थे क्लास नाइन्थ बेस्ड ऑन टर्म 2। उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, बाकी के क्वेश्चंस करने थे हमको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी आपका ट्रायंगल है और हमें उस ट्रायंगल ए बी सी में कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके सारे डेटा को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि एम एन, दिस पॉइंट इज एम एन एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी। ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि ये लाइन इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसके इक्वल होगा और ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है। तो एक थ्योरम होता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो बेस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। और उसको क्या करती है, एन पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो जिस लाइन के पैरेलल है उसकी ठीक हाफ होती है, आधी होती है, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज़ करके हम जो भी हमारी कंडीशंस हैं हम वो मार्क किए लेते हैं, लिखे लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं एन पी, ठीक है। एन पी आपका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जो ए सी और बी सी के मिड पॉइंट को मैच कर रही है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए बी बी सी और सी ए की। बाकी आपको डेटा दिया हुआ है तो देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन हो गया एन पी, इसका वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। एम पी, इसकी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर और एम एन, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे जो पूछा गया है उसमें हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, ए वी की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ एन पी है और एन पी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है। क्या है एन पी का वैल्यू? 3.5। सो 2 इंटू 3.5 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये आपका एक आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एंड सी। हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बी सी का। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी सी की। तो इससे क्या हो गया हमारा, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एन। एम एन की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और आपका एक वैल्यू ये आ गई। अब हम बात करते हैं एम पी, ये हमारा हाफ होगा ए सी। एम पी हाफ होगा आपका किस साइड का? ए सी के लिए। तो यहाँ से आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी ट्वाइस ऑफ एम पी। ट्वाइस ऑफ एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम पी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2.5। दिस इज 2.5 यानी कि 2.5 इंटू 2 5.0 या फिर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी थी, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू एंगल्स
formed by bisecting the angle of measure this। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टिंग एन एंगल ऑफ मेजर 150 डिग्री। देखिए, आपको एक एंगल बनाना है 150। रफ बनाया है मैंने, मुझे नहीं पता ये 150 है या नहीं, बट मैंने आपके सामने एक ऐसे ही एक एंगल ड्रॉ किया है। सपोज दैट ये एंगल आपका कितना है, 150 डिग्री। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है इसका। तो बाइसेक्शन का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। सपोज दैट ये आपने बाइसेक्ट किया, हम इसको नेम देते हैं, दिस इज ए बी एंड सी, और ये पॉइंट मैंने दे दिया डी। तो गिवन है आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। नाउ मुझे क्या निकालना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये जो वैल्यू होंगी दोनों वो किसकी हाफ होंगी, एंगल ए बी सी। तो 1/2 इंटू 150 डिग्री, ओवरऑल आपका आएगा 75 डिग्री ईच। जो दोनों एंगल बनेंगे 150 का मेज़र करने के बाद, वो दोनों क्या होंगे, 75 डिग्री के होंगे। होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक पैलोग्राम आपको दिया हुआ है। ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ओके, ठीक है। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं आपको अच्छे से पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए, इसी पैलोग्राम को इस पैलोग्राम में अगर तरीके काफ़ी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको डायरेक्ट डायग्राम में ही जो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे, तो आपको आंसर यही विजुअल भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये एंगल 80 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 80 डिग्री होगा, क्योंकि पैलोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है। ये एंगल x है, तो आपका ये एंगल भी x होगा। इज दैट क्लियर? एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, दूसरा यहां ध्यान देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, आप पॉइंट ए पे एक लीनियर पेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये पता है, आप एज वी नो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखे देता हूँ, एंगल DCB इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DAB, ओके। तो आपको ये एंगल मिल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, EAB, इसमें पॉइंट ए पे आपका क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, यानी एंगल y प्लस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 180 डिग्री, लीनियर पेयर होता है। तो इससे आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो आपको एंगल y की वैल्यू मिल गई 180 डिग्री, मतलब एंगल y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 100, ठीक है। अब देखिए, हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। x प्लस वाई कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए, एंगल x प्लस एंगल x प्लस 80 डिग्री, इसकी भी जो वैल्यू आएगी x प्लस 80 डिग्री, चूंकि ये आपके पैलोग्राम के दो आसपास के एंगल्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ आपका हो गया x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे एंगल x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि x और y की आपको वैल्यू मिल चुकी है, आपको फाइंड करना है। सो x प्लस वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 200 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपको उनका यूज़ करना है और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 12 आसान है, एक बार रीड कीजिए, रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ कॉफिशिएंट फाइंड करने हैं। देखिए इसके दोनों पार्ट्स को हम यहीं पे सॉल्व किए लेते हैं। सबसे पहला है कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो x के साथ जो भी वैल्यू आपकी दी होगी विद साइन आपको यूज करना है। तो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, -7। अगेन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 3 यानी x क्यूब, तो x क्यूब के साथ क्या दिया हुआ है, 2, तो ये हो जाएगा आपका +2। क्लियर। तो आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा और टफ वो है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शनल दूसरे वाले की। ये हो गया आपका x² प्लस x माइनस 20। आपको इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 20 के आप फैक्टर्स करेंगे, 2, 10, 2, 5 एंड 5, 1। देखिए डिफरेंस करने पे यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है, यानी आप ax² प्लस bx प्लस c से अगर आप कंपेयर करते हैं तो a और c इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। आप क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और उसके दो पार्ट निकालते हैं, उसके दो मल्टीपल निकालें, दो फैक्टर्स करते हैं और ऐसे करने होते हैं जिनका यहाँ जो सिंबल होता है, यानी कि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस करने पे ये जो वैल्यू है यानी कि b कोफिशिएंट ऑफ x, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस करने पे 1 आना चाहिए, यानी कि 4 और 5, तो क्या हो गया, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 5 माइनस 4 ऑफ x माइनस 20। तो ये हो गया आपका x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। x कॉमन लिया, x प्लस 5 और यहाँ माइनस 4 कॉमन लिया, तो हो गया x प्लस 5। इक्वल में हमने किया तो ये हो गया x प्लस 5 और x प्लस 5 और x माइनस 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।